गोकू ने पावर लेवल 10 से शुरू किया था एक नॉर्मल फार्मर के डबल, और आज जो चीज उसने अचीव की है तुम बिलीव नहीं करने वाले भाई। ड्रैगन बॉल शुरू हुआ था एक जंगल से, एक अकेला बच्चा, हाथ में ऑरेंज बॉल और पावर लेवल 10। एक नॉर्मल फार्मर होता है 5 में, गोकू लिटरली सिर्फ उसका डबल था, दैट्स इट। और अब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पे पहुंच चुका है पावर लेवल 10 से यहाँ तक। तो आज सवाल सीधा है, गोकू एक्चुअली में कितना पावरफुल है? नंबर्स, फीड्स, ऑफिशियल सोर्सेज सब लेके चलते हैं सागा बाय सागा, ओजी ड्रैगन बॉल से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर मांगा तक। पहले स्टार्ट करते हैं ओजी ड्रैगन बॉल मतलब किड गोकू। एम्परर पेल ऑफ सागा, एक छोटा सा बच्चा, एक पावर पोल और एक मंकी टेल, यही था स्टार्टिंग लाइनअप। तो स्टोरी शुरू होती है एक अजीब सी जगह से, एक जंगल। गोकू अकेला रहता था ग्रैंडपा गोहान की याद में खोया रहता था, हाथ में एक ड्रैगन बॉल, पास में एक मैजिकल स्टाफ जिसको वो पावर पोल कहता था। और जब बुलमाई अपनी कार ले गए उसने गोकू के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी, और मोस्टली पीपल कार चढ़ने के बाद मर जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन गोकू उसको देख के भाई मुस्कुराने लगा। और यहाँ पे ऑफिशियल सोर्सेज ने कंफर्म किया था गोकू का पावर लेवल था 10, एक एवरेज किसान का डबल, इतना ही था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। पर एक ट्विस्ट था, गोकू की एक टेल थी, मंकी टेल, और अगर वो फुल मून को देख लेता था रात को तो वो ग्रेट एप यानी ओजारू में कन्वर्ट हो जाता था। और ऑफिशियल सोर्सेज ने भी कंफर्म किया ओजारू में गोकू का पावर लेवल नॉर्मल गोकू से 10 टाइम्स ज्यादा था, यानी 100। मतलब ये पावर लेवल 10 वाला बच्चा एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी सिटी तबाह कर सकता है। फिर आया 21st वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। मास्टर रोशी के पास गया गोकू ट्रेनिंग के लिए 8 महीने की, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई डिवाइन पावर अप नहीं, सिर्फ प्योर ग्राइंड करा उसने यहाँ पे। और फिर 21st वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, पहली बार पूरी दुनिया के बेस्ट फाइटर एक जगह मिल रहे थे, और एक जंगल का बच्चा उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करने लगा। और ये थी इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग कहते हैं गोकू इस टाइम पे 28 पावर लेवल पे था, भाई ये नंबर किसी भी ऑफिशियल सोर्स में नहीं है, और अगर एस्टिमेशन किया जाए तो 45 to 50 की रेंज में होगा उसका पावर लेवल, जो भी स्टिल एस्टिमेशन है। फिर जैकी चैन जो एक्चुअली में मास्टर रोशी था, उसने फाइनल में गोकू को अपनी पूरी जान लगाकर हराया ताकि गोकू हारे, सब सीखे और आगे ग्रो कर, एक बैडेस्ट टीचर का मूवमेंट। फिर आई मर्सिनरी ताऊ एंड रेड रिबन आर्मी वाली सागा। रेड रिबन आर्मी प्रॉपर गवर्नमेंट लेवल सेटअप, कमांडर रेड, जनरल ब्लू, मर्सिनरी सब, और गोकू ने उन्हें अकेले डेमोलिश कर दिया। मोटिवेशन सिर्फ अपने ग्रैंडपा गोहान की 4 स्टार ड्रैगन बॉल वापस लेना। कुछ सोर्सेज इस टाइम तक गोकू का पावर लेवल 60 to 90 की रेंज में देते, कुछ 124 से 157 के बीच में, और ये नंबर सेमी ऑफिशियल है। फिर मर्सिनरी ताऊ, जिस आदमी ने एक पिलर थ्रो करके उस पर ट्रैवल किया और जनरल ब्लू को अपने जीप से मार दिया, और इसने गोकू को पहले राउंड में हराया और बहुत गंदा डैमेज कर दिया। तो फिर गोकू ने क्या किया, कोरिन टावर क्लाइम किया, बेसिकली जिसकी हाइट इन्फिनिट थी, हमें लग रहा था लेकिन थी नहीं, और ऊपर गोकू को एक कैट मिली जिसका नाम था कोरिन, उसके साथ गोकू ने बहुत गंदा ग्राइंड किया, और आते ही मर्सिनरी ताऊ उसके सामने कुछ नहीं था। गोकू ने मर्सिनरी ताऊ को कामेहामेहा से नहीं बल्कि उसके थ्रो किए हुए ग्रेनेड को रिफ्लेक्ट करके ही उसे हराया था। फिर दोबारा से आ जाता है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। 3 साल बाद गोकू वापस आए, इस बार राइवल टिएन शिनहान था, 3 आंखों वाला, इंटेंस, कोई इमोशन नहीं, एक ट्रेंड असैसिन जो मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। और ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग गोकू एंड टिएन यहाँ पे 180 पावर लेवल पे थे, मतलब दोनों का पावर लेवल सेम था, और इसीलिए ड्रैगन बॉल की सबसे बैलेंस राइवलरी थी है। और एक इंटरेस्टिंग नोट, रोशी का मैक्स पावर लेवल भी 180 पे था, और इसी फॉर्म में उसने मून डिस्ट्रॉय किया था एक सिंगल ब्लास्ट से, मतलब लो प्लेनेटरी फीट। और फिर आई किंग पिक्लो सागा, गोकू की पहली बार दिल की धड़कनें बंद हो गई, और जब वो वापस आया तो अलग ही लेवल का बंदा था। और यहाँ थोड़ी ड्रैगन बॉल डार्क हो जाती। किंग पिक्लो एक डीमन किंग जो इलेक्ट्रिक राइस कुकर में सील था लिटरली सालों से, और जब उसकी सील टूटी तो उसने अपनी यूथ को वापस मांगा कि मैं हमेशा जवान रहूं। उसने पूरी सिटी को नक्शे से मिटा दिया, और ऑफिशियल सोर्सेज ने कंफर्म किया पिक्लो के हाथों गोकू जेन्युइनली सीरियसली खत्म होने वाला था। क्रिलिन और रोशी टपक गए, यामचा बहुत गंदा डैमेज हुआ, और एक एक करके सब भाई इंजर्ड होने लगे। और इसका जवाब था गोकू के पास अल्ट्रा डिवाइन वाटर। भाई ये चीज इतनी डेंजरस थी कि इसके पहले कई लोग इसे पी के मर चुके थे। गोकू ने पिया, ऑलमोस्ट मरने वाला था लेकिन सर्वाइव किया, और वापस आया 260
460 यानी पिक्लो के एग्जैक्ट बराबर पावर लेवल के साथ। पावर लेवल इक्वल थे पर गोकू स्मार्टर, फास्टर और वो टेक्निक जानता था जो पिक्लो नहीं सोच सकता था। और फिर आया 23rd मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। 3 साल कामी के साथ लिटरली गॉड, अर्थ का गार्जियन डेइटी, एक मिस्टिकल जगह जहाँ पे गोकू हैवी वेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। टूर्नामेंट में एंट्री हुई, ऑडियंस कोई उसे पहचान ही नहीं पाए कि भाई तू इतना बदल कैसे गया। और जो अब नंबर आएंगे भाई वो सेमी ऑफिशियल है और मोस्टली लोग भी इसे एक्सेप्ट करते हैं। ओजी ड्रैगन बॉल की फाइनल फाइट गोकू की मैक्स पावर लेवल 910 था और पिक्लो जूनियर का 819, मतलब रफली दोनों इक्वल पे ही थे, लेकिन गोकू की टेक्निक, स्पीड और कंट्रोल ने उसे विनर बनाया, रॉ पावर ने नहीं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, रोशी ने 6 साल पहले ओजारू गोकू को रोक के मून ब्लास्ट की थी 180 मैक्स पावर पे। उसने पूरा मून डिस्ट्रॉय किया एक सिंगल ब्लास्ट में, तभी गोकू की टेल परमानेंटली चले गई। और कामी की ट्रेनिंग में भी कामी ने उसे निकाल दे कि यहाँ पे भाई ये दिक्कत ना दे दे। अभी हम सिर्फ 910 तक पहुंचे हैं। ड्रैगन बॉल जी के पहले एपिसोड में एक रैंडम एलियन 1200 से 1500 पे था और गोकू उसके सामने कुछ नहीं था। और ड्रैगन बॉल जी के पहले एपिसोड में एक रैंडम फार्मर के खेत पे एक स्पेसशिप पॉड गिरता है जिसमें से निकलता है रेडिट। निकलते ही वो सीधा फार्मर को स्कैन करता है जिसकी रीडिंग आती है 5, मतलब एक एवरेज इंसान का पावर लेवल। और फिर वहां गोकू आता है जिससे भी रेडिट स्कैन करता है और उसका पावर लेवल आता है कपड़ों के साथ 334। और जैसे ही गोकू अपने कपड़े उतारता है उसका पावर लेवल हो जाता है 416, क्योंकि गोकू हमेशा वेटेड क्लॉथ्स पहन के रखता था। और रेडिट का उस टाइम था 1500, मतलब इस एलियन के कंपैरिजन में भाई बहुत ही कम। और यही सीन था जहां से ड्रैगन बॉल में पावर सिस्टम स्टार्ट हो गया था, मतलब उनकी रीडिंग वगैरह चेक करना। फिर आई सेयन सागा, 1 साल की ट्रेनिंग और पहले से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर प्लैनेट बर्स्टिंग फाइट। और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी भाई सेयन सागा की। और ड्रैगन बॉल जी ने न्यू कंसेप्ट दिया स्काउटर का। स्काउटर उनके पावर लेवल को नंबर में कन्वर्ट करता है जिससे ऑफिशियली और प्रॉपर्ली व्यूअर्स को पता चल सके कि बंदा कितना एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। और 1 साल की ट्रेनिंग किंग काई के साथ करने के बाद गोकू का पावर लेवल चला गया था 8000, पहले से 20 गुना ज्यादा। ये उसका प्योर हार्डवर्क, प्योर ग्राइंड और किंग काई की 10x ट्रेनिंग का रिजल्ट था। हालांकि गोकू मरा था और उसे माइनर जैन का बूस्ट भी मिला था, लेकिन 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होना भाई काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। उसने बहुत ज्यादा ग्राइंड करा था भाई इसके लिए। वेजिटा उस टाइम 18,000 के आसपास था और अपनी गैलिक गन से पूरे के पूरे प्लेनेट की ऐसी तैसी करने के कैपेबल था। और इस टाइम तक गोकू ने कायोकेन टेक्निक भी सीख ली थी, तो वो कायोकेन 4 टाइम्स में गया और उसका पावर लेवल हो गया 32 के। और कायोकेन काफी ज्यादा इंप्रेसिव टेक्निक है, बस तुम्हारे पास बॉडी बहुत तगड़ी होनी चाहिए और तुम्हारी बोन्स भी काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है। और उस 32 के पावर लेवल के साथ गोकू ने वेजिटा के अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया जिससे प्लेनेट बच गया, मतलब यहाँ पे वो इजिली प्लेनेट लेवल से भी ऊपर पहुंच चुके थे। फिर आई नैमिक एंड फ्रीजा सागा। नैमिक वही जगह है जहाँ पे ड्रैगन बॉल जी पूरी की पूरी चेंज हो गई। जहाँ एक बच्चे का पावर लेवल 416 था, यहाँ पे 150 मिलियन पहुंच गया। नैमिक का सीन तो सारे ड्रैगन बॉल फैंस को पता होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत आइकॉनिक सीन हुआ था। गोकू का कायोकेन 20 टाइम्स 60 मिलियन था, फ्रीजा के 50%। और जब क्रिलिन मरा, फ्रीजा ने उसे मिड एयर में ब्लास्ट कर दिया क्रूल तरीके से, छोटे छोटे पीसेस में गोकू के सामने, क्योंकि फ्रीजा इस चीज से काफी ज्यादा अम्यूज हो रहा था। गोकू इसे देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो, मतलब कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो। उसका क्लोज फ्रेंड भाई उसके सामने मर गया और गोकू के अंदर कुछ ऐसा आया जो एनिमे या नॉन एनिमे फैंस सबको पता होगा, सुपर सेयन। गोल्डन हेयर जिसका नैमिक के ग्राउंड पे खड़ा होने से ही पूरा का पूरा नैमिक का ग्राउंड ही हिलने लगा। और इस टाइम गोकू का पावर लेवल 150 मिलियन पहुंच चुका था, जो कि ड्रैगन बॉल जी में पावर लेवल शो करने का लास्ट मूवमेंट था। इसके बाद से लोगों ने पावर लेवल गेस किए या एज्यूम किए कि भाई इतना उसका पावर लेवल हो सकता है। फ्रीजा यहाँ पे था 120 मिलियन पे और गोकू था 150 मिलियन पे, मतलब सुपर सैयन फॉर्म में गोकू ने फ्रीजा को सपास कर दिया और उसे बहुत गंदी तरीके से मारा। लास्ट में भी फ्रीजा ने कुछ उल्टी सीधी हरकत करी थी, लेकिन स्टिल गोकू ने उसकी एस्तैसी कर दी। और इसके बाद पावर लेवल शो करना नंबर्स में बंद हो गया और वो बंदे भी फीड्स और मल्टीप्लायर्स में शिफ्ट हो गए और लोग भी। मल्टीप्लायर्स मतलब वो नंबर है जो ऑफिशियली स्टेटेड और फैन कैलकुलेशन इसमें नहीं है, और ये गाइडेड बुक मटेरियल है तो ध्यान से सुनना। अगर गोकू का बेस पावर लेवल सेल सागा में रफली 25 मिलियन है तो सुपर सैयन में 1.25 बिलियन पहुंच जाएगा।
और SSJ 3 में बेस इंटू 400 कर लो। बू सागा में रफली 24 बिलियन के आसपास कैलकुलेट होता है फैंस के अकॉर्डिंग, और ये एस्टिमेटेड है, ऑफिशियल नंबर नहीं है। फिर आती है एंड्रॉइड एंड सेल सागा। सोलर सिस्टम लेवल डिस्ट्रक्शन परफेक्ट सेल, और गोकू ने खुद फाइट नहीं करी, अपने बेटे को आगे भेजा क्योंकि उसे पता था गोहान उससे कई ज्यादा आगे है। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर एक बाहर का दिन और रूम में 1 साल निकल जाएगा उसके बराबर होता है, और गोकू गोहान ने यहीं पे ट्रेनिंग की। वहाँ गोकू ने काफी ज्यादा ग्राइंड किया, अपनी सुपर सैयन फॉर्म को डेवलप किया। उसने अपनी एसएसजे फॉर्म को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर लिया था कि वो उसे नेचुरली मेंटेन कर पा रहा था, मतलब 0 एक्स्ट्रा एनर्जी। परफेक्ट सेल के पास इतनी पावर थी कि वो सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकता था। सीरीज में भाई मेंशन है। गोकू सुपर सैयन में सेल से थोड़ा नीचे था, लेकिन स्टिल उसने काफी ज्यादा टफ फाइट दी। पर गोकू ने यहाँ पे खुद फाइट नहीं की, गोहान को आगे किया, जिसपे मोस्टली लोग डिबेट करते हैं। बाय स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से गोकू यहाँ पे राइट था, क्योंकि उसे पता था सुपर सैयन 2 में गोहान सेल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आती है बू सागा। सुपर सैयन 3 गैलेक्सी लेवल थ्रेट, स्पिरिट बॉम्ब जो पूरी दुनिया की एनर्जी यूज करता है, और ये लिटरली ड्रैगन बॉल जी का पीक था, जो ड्रैगन बॉल सुपर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया। सेल गेम के 7 साल बाद गोकू वापस आया वर्ल्ड टूर्नामेंट में, और उसने सुपर सैयन 3 दिखाया। सुपर सैयन 3 गोकू की बेस फॉर्म से 400 टाइम स्ट्रॉन्गर। इसमें उसके हेयर बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, आईब्रोज चले जाते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। किड बू जिसके पास गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी थी, ऑफिशियली स्टेटेड है भाई सीरीज में। फिर आया सुपर स्पिरिट बॉम्ब, अर्थ और अदर वर्ल्ड की एनर्जी, जिसमें गोकू को सारे बंदा अपनी एनर्जी दे रहे थे, तुमने देख लिया होगा सीरीज में। मैसिव स्केल एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही थी। फिर आया वेजिटो पोटारा फ्यूजन, गोकू एंड वेजिटा का फ्यूजन, एंड उस टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग। और पोटारा फ्यूजन का ऑफिशियल मल्टीप्लायर दोनों बंदों की पावर लेवल का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब गोकू इंटू वेजिटा इक्वल टू वेजिटो। भाई ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव। तो ऑफिशियल नंबर तो नहीं पता कि ऑफिशियल नंबर इसका कितना होगा, और कमेंट में बताना तुम्हें ड्रैगन बॉल जी में सबसे ज्यादा बेस्ट आर्क कौन सी लगी। ड्रैगन बॉल जीटी तोरियामा सर ने नहीं लिखी, ये टोई एनिमेशन की अपनी अलग स्टोरी थी। 1996 में जब अकीरा तोरियामा सर की मांगा खत्म हो गई, तो टोई एनिमेशन को भाई कुछ तो ड्रॉप करना था ड्रैगन बॉल से रिलेटेड। और ये नहीं कि यहाँ पे तोरियामा सर का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका है। नेम, लोगो और कुछ इनिशियल कैरेक्टर के डिजाइन उन्होंने बनाए थे, लेकिन स्टोरी उनकी नहीं थी। तो अब देखते गोकू इसमें एक्चुअली में कितना पावरफुल है। इसमें आती है फर्स्ट सागा ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल। बिलॉफ वही ओजी ड्रैगन बॉल का बेवकूफ सा बंदा जिसने जीटी के स्टार्ट में गोकू को बच्चा बना दिया था। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं। गोकू की बॉडी बदल गई, लेकिन पावर सेम थी, लेकिन उसकी छोटी बॉडी उस पावर को झेल ही नहीं पा रही थी। जीटी के स्टार्ट में गोकू ऊप को ट्रेनिंग दे रहा था, वही ऊप जिसके पास किड बू की भाई पूरी की पूरी पावर थी, क्योंकि उसका एज इनकारनेशन था। मतलब जीटी गोकू का बेस पावर लेवल ड्रैगन बॉल जी के एसएसजे 3 फॉर्म के बराबर था, या उससे ज्यादा था। भले ही वो छोटी बॉडी की वजह से पूरी की पूरी पावर उसकी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन स्टिल उसका इतना था। और यहाँ पे नंबर तुम्हें फैन कैलकुलेशन या एस्टिमेशन के हिसाब से मिलने वाले हैं। फिर आती है बेबी सागा, जिसमें एसएसजे 4 का डेब्यू हुआ था। बेबी एक टफल पैरासाइट की तरह था जो वेजिटा की बॉडी ले गया, पूरी अर्थ इफेक्टेड हो गई इससे। इसके जवाब में निकली पहली बार एसएसजे 4। बेबी एक टफल पैरासाइट था। टफल वो रेस थी जो सेयंस ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो बेबी उन्हीं का बदला लेने के लिए निकला था। उसने वेजिटा को पोजेस किया, गोटेन, गोहान सब इन्फेक्टेड, और पूरी की पूरी अर्थ भी। जीटी परफेक्ट फाइल के अकॉर्डिंग जीटी गोकू की बेस फॉर्म में ड्रैगन बॉल जी का मार्जिन बू की जितनी स्ट्रॉन्ग थी। अब तुम सोच सकते हो सुपर बेबी वेजिटा 2 ड्रैगन बॉल जी की पीक से भी भाई बहुत ज्यादा, कई ज्यादा टाइम आगे निकल चुका है। और बेबी की इस फॉर्म का जवाब पहली बार एसएसजे 4 था। और ये रहा एसएसजे 4 के बारे में। और इसके बाद गोकू की सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रे पेट के साथ मर्ज हो गई, जो बन गया गोल्डन ग्रे टेप। इसमें उसके बाल गोल्डन थे, बिल्कुल बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, हर जगह बस डिस्ट्रक्शन करने की उसके अंदर से उसे फील आती थी। लेकिन जैसे ही गोकू ने इस फॉर्म को कंट्रोल किया, उसकी बॉडी श्रिंक हो गई, वापस ह्यूमन साइज पे आ गया, पर पावर लेवल गोल्डन ग्रेट एप जितना ही रहा। भाई अभी भी ये ड्रैगन बॉल की वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में से
1 है और ये SSJ4 का मल्टीप्लायर। GT परफेक्ट फाइल ने कोई SSJ4 का कोई स्पेसिफिक मल्टीप्लायर प्रिंट नहीं किया, तो इस रेंज के बीच में कोई भी SSJ4 मल्टीप्लायर हो सकता है इंटू 10,000 से 50,000 के बीच। और ये एक्चुअली में फैन कैलकुलेशन है। और SSJ4 जैसे आया बेबी का उसने गेम ओवर डायरेक्टली कर दिया। SSJ3 से भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था SSJ4। फिर आती है सुपर 17 सागा। एंड्रॉइड 17 और उसकी हेल से बनाई कॉपी का फ्यूजन सुपर 17, एक एंड्रॉइड जो हर की बेस्ड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। ये बंदा लिटरली गोकू के सारे अटैक्स खा जाता है। एंड्रॉइड 18 ने हेल्प की इसको हराने में गोकू की, और गोकू ने एंड में अपनी ड्रैगन फिश से भाई से फिनिश कर दिया। इस सागा में गोकू हेल में ट्रैप हो गया था, पर उसने अपनी स्पीड से नहीं बल्कि पिक्लो डेंडे की हेल्प से अर्थ पे वापस आया। फिर आती शैडो ड्रैगन सागा, जिसमें दिखाएगा ड्रैगन बॉल ओवर यूज करने के कंसिक्वेंसेस, 7 ड्रैगन्स और एक यूनिवर्सल लेवल पैसिव थ्रेट। और SSJ4 गोजिटा GT के एब्सोल्यूट सीलिंग भाई, ये GT का एक्चुअली में मास्टरपीस था। ड्रैगन बॉल के हर यूज से नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट होती है। OG ड्रैगन बॉल से ड्रैगन बॉल Z तक जितनी विशेष मांगी गई, कुछ सेल्फलेस, कुछ उल्टी सीधी, कुछ बार बार और कुछ तो अलग ही विशेष मांग रहे हैं भाई ये बंदे। वो सब एनर्जी कलेक्ट हुई और जैसी एक्सप्लोड हुई 7 ड्रैगन निकले। हर ड्रैगन की यूनिक पावर और उस पे उसने मास्टरी कर रखी है भाई। ये कंसेप्ट पूरी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में बिल्कुल यूनिक था। और ड्रैगन बॉल सुपर में भी एक्सप्लोड नहीं हुई अभी तक, पता नहीं क्यों। और सबसे खतरनाक ओमेगा शैनरॉन ने जो सारे के सारे ड्रैगन बॉल थे उन्हें एब्सॉर्ब किया और बना दिया ओमेगा शैनरॉन, जिसके खड़े रहने से ही उसकी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स को करप्ट कर रही थी। पैसिव यूनिवर्सल करप्शन, कोई फाइट नहीं चाहिए, बस एग्जिस्ट करे तो भाई सब कुछ खत्म हो जाए। भाई ये सारी फैन कैलकुलेशन थी, क्योंकि GT में कोई भी ऑफिशियल पावर सोर्स नहीं है जो एक्सप्लेन करे कि भाई ये किस लेवल पे थे। और इसके सोर्स कई जगह वेरी कर सकते, तुम देखो कहीं ये कुछ और बोल रहा है बंदा और ये कुछ और बोल। लेकिन अब देखते GT में एक्चुअली कहाँ पे थे। पहले ओमेगा शैनरॉन, उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म मतलब मॉर्टल यूनिवर्स, हेल और हेवन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ही वाज सॉलिड यूनिवर्सल प्लस थ्रेट। फिर SSJ4 गोजिटा, जो इस वाले शैनरॉन से भाई खिलौने की तरह खेल रहा था, उसकी एक सिंगल किक ने ओमेगा शैनरॉन की यूनिवर्सल डिस्ट्रॉइंग कर्मा बॉल को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। और GT के हिसाब से गोजिटा लो मल्टीवर्सल स्केल पे काउंट होता है फैंस के अकॉर्डिंग। और प्रॉब्लम गोजिटा की थी बस टाइम लिमिट जो थी 10 मिनट्स की, क्योंकि SSJ4 पावर लेवल की वजह से वो इसे कंटेन नहीं कर पा रहा था। तो 10 मिनट में भाई इनका फ्यूजन ब्रेक हो जा रहा था। और जैसे इनका फ्यूजन ब्रेक हो, ओमेगा शैनरॉन फिर से डोमिनेंस अपना दिखाने लगा। लेकिन अगर फ्यूजन थोड़ी देर और चलता तो GT वहीं पे एंड हो जाती। फिर तो GT के एंडिंग में गोकू कहाँ पे अभी, स्पिरिट बॉम्ब से ओमेगा शैनरॉन खत्म करा उसने। ड्रैगन बॉल ओवर यूज्ड की वजह से जो आया था उसको गोकू ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसने बोला कि अब मैं बहुत टाइम तक रेस्ट करने वाला हूँ। और गोकू भी शैनरॉन के साथ चला गया। फिर से 100 साल के बाद एक वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है। पैन को कुछ फेमिलियर फील होता है और वो फिगर गायब। गोकू एंड ड्रैगन बॉल मर्ज हो गए और एक एटर्नल बीइंग बन गए। ड्रैगन बॉल GT के बारे में तुम्हारा क्या टेक है उसे कमेंट में बताना। और GT अंडररेटेड था या ओवररेटेड उसे भी मेंशन कर देना। लेकिन अब आ रहा है ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा सेक्शन, ड्रैगन बॉल सुपर। इस वीडियो में हम देखेंगे गोकू का पूरा ड्रैगन बॉल सुपर आर्क, बीरस और जिरेन जैसे टॉप टियर अपोनेंट्स के अगेंस्ट स्केलिंग। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोकू अब सच में यूनिवर्सल लेवल थ्रेट बन चुका है? अब चलते हैं सीधा वीडियो में। ड्रैगन बॉल सुपर का पहला कंफ्लिक्ट बीरस यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गोकू के बीच में था, जिसने गोकू SSJ3 को एक थप्पड़ में जमीन चटा दी। बीरस इस टाइम तक यूनिवर्स 7 का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत सारी चीजें अपने गुस्से और मूड की वजह से डिस्ट्रॉय कर चुका था। OG ड्रैगन बॉल से SSJ3 तक गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज थी, ज्यादा की। और सुपर सेन गॉड में पहली बार क्वालिटी बदली। गॉड की सिंपल एक डिवाइन एनर्जी है जो नॉर्मल बीइंग्स यूज नहीं कर सकते, आई मीन मॉर्टल्स, बस गॉड ही इन्हें यूज कर सकते हैं। और एंजल्स यूज करते हैं फंडामेंटली अलग टाइप की पावर। 5 सेन की कंबाइंड एनर्जी ने गोकू को टेम्पररीली पावर अप दिया, जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो गया रेड हेयर, स्लिम फॉर्म, काम और गोकू की इस वाली फॉर्म में और बीरस के क्लासेस से भाई दूर दूर तक के प्लैनेट्स और स्टार डिस्टर्ब हुए। ओल्ड काई ने ये भी कहा सिर्फ 3 क्लासेस से
पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय हो जाता, जो कि विस एंड एल्ड्रिगाई ने कंफर्म किया। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, दोनों की कंबाइंड शॉक वेव थी और गोकू के सिंगल पंच से यहाँ पे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होता भाई। और यहाँ पे गोकू यूनिवर्सल लेवल पहुंच चुका था, ऑफिशियली भी स्टेटेड है। फिर आया गॉड की प्लस सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन। गोकू ने कुछ ऐसा कर दिया जो लिटरली इम्पॉसिबल था। सुपर सेन गॉड बनने के बाद गोकू को पता चल गया कि वो गॉड की एक्चुअली में अब्सॉर्ब कर चुका है परमानेंटली। एनिमे टाइमलाइन के हिसाब से गोकू की बेस फॉर्म में उसके पास गॉड की का एक्सेस था, तो उसने सुपर सेन के ऊपर गॉड की अप्लाई करी, जिससे वो बन गया सुपर सेन ब्लू। और फिर इसके बाद एक और इम्पॉसिबल चीज की, सुपर सेन ब्लू के ऊपर कायोके नॉर्मल सुपर सेन के ऊपर ही एक्चुअली काम नहीं करता, क्योंकि सुपर सेन का एग्रेसिव और कायोकेन का फोर्स सर्ज आपस में क्लैश करते हैं। सुपर सेन ब्लू में गॉड की काम थी परफेक्ट इमोशनल कंट्रोल, और इसी कामनेस की वजह से कायोकेन इसके ऊपर आ सकती थी। और की फीड्स भी यहाँ पे भाई इसकी। सुपर सेन ब्लू के ऊपर जब गोकू ने 20 टाइम्स कायोकेन यूज की तो उसकी बॉडी भाई एक्चुअली में गिव अप कर चुकी थी, और इस पावर के साथ भी भाई जिरेन ने उसे रोक लिया। और सुपर सेन ब्लू 20 टाइम मल्टीप्लायर के साथ भी गोकू इसके सामने और यूनिवर्स 7 और मोस्ट ऑफ द बंदे इसके सामने भाई काफी ज्यादा वीक थे। और फिर फाइट के बीच में गोकू ने एक ऐसी चीज अचीव करी जो गॉड भी भाई रेयरली कर पाते हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बॉडी इसमें खुद रिएक्ट करती है, जीरो थिंकिंग जीरो गैप। टूर्नामेंट ऑफ पावर स्पिरिट बॉम्ब में गोकू ने अपनी पूरी एनर्जी डाल दी, जितना उसके पास पड़ा था सब कुछ, और जिरेन ने वापस उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया। गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब में घुस रहा था और खत्म होने वाला था, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिससे भाई सब शॉक हो गए। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कंसेप्ट भी सिंपल है। फाइट्स में क्या होता है, यूजुअली ब्रेन सोचता है, देखता है, फिर रिएक्ट करता है। अगर उसने अटैक किया तो मैं यहाँ से बच जाऊंगा, उसने यहाँ किसे किया तो मैं यहाँ से बच जाऊंगा। लेकिन वो हो जाता है माइक्रो सेकंड का गैप, और उस गैप में तुम्हारी कोई भी इजीली जीत तोड़ सकता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बॉडी खुद ही रिएक्ट करती है, जीरो गैप, जीरो थिंकिंग, ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी उस अटैक आने से पहले उसे डॉज कर देगी। भाई सबसे खतरनाक एडवांटेज यहाँ पे, ये इतनी एडवांस टेक्निक है जिसे गॉड भी एक्चुअली में अचीव नहीं कर पाते, और एंजल्स इस स्टेट में नेचुरली रहते हैं, जो कि मॉर्टल्स के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन एक्चुअली में इनकम्प्लीट फॉर्म था, जहाँ पे बॉडी तुम्हारी रिएक्ट तो ऑटोमेटिकली करेगी, लेकिन ऑफेंस यानी अटैक तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, जिसके लिए गोकू को सोचना पड़ रहा था। फिर आया सिल्वर हेयर वर्ल्ड ऑफ वॉइड। ग्रैंड पीस सरप्राइज्ड हुआ, जिरेन सरप्राइज्ड हुआ, गॉड से ऊपर वाले मॉर्टल्स भी भाई शॉक हो गए इसे देख के, और इसने पूरे स्टेडियम को ओवरवेल्म कर दिया अपनी पावर से। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के लास्ट में गोकू ने एक्चुअली मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया, और इस फॉर्म में उसका रिएक्शन टाइम लिटरली जीरो है। मतलब स्पीड की बात करें तो इसमें उसे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली बॉडी रिएक्ट कर जाती है किसी भी चीज को, और इस फॉर्म से उसने जिरेन को इजीली आउट क्लास कर दिया। ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे 2018 में खत्म हुआ, पर मांगा चलती रही अकीरा तोरियामा सर और तोयातारू की वजह से। मोरो एक एंशिएंट विलन 10 मिलियन साल पहले, जिसे गैलेक्टिक पेट्रोल बेयरली सील कर पाए थे। वो लिटरली प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और पूरे के पूरे प्लैनेट्स को चूस जाता था। मोरो सागा के एंड में मोरो ने पूरे प्लैनेट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके साथ मर्ज कर लिया था, और लिटरली उसकी बॉडी अर्थ बन गई प्लैनेट साइज थ्रेट, क्योंकि ये भाई उसका गेम प्लान ही था। कोई नॉर्मल अटैक काम नहीं करता, अगर वो अटैक करते अर्थ पे तो रहते कहाँ फिर भाई। तो गोकू ने भी एक अलग चीज चली, वेजिटा की फोर्स स्पिरिट विजन की वजह से मिली एनर्जी से गोकू ने एक जाइंट एवेतार बनाया, अपनी एनर्जी के एक फॉर्म बनाए जो कि काफी ज्यादा ह्यूज थी, जिसने मोरो को बहुत गंदे तरीके से दबाया। उसके हेड में जो क्रिस्टल था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि OG73 की पावर थी, किसी की पावर कॉपी करना, और उसने एंजल्स की पावर कॉपी कर रखी थी, और पॉइंट ब्लैंक पे जैसे ब्लास्ट होने वाला था उसे भी रोक लिया। फिर आए ग्रैनोलार, सिल्वर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फेल हो रहा था, गैस वर्सेस गोकू, और तब गोकू ने एक ऐसी चीज करी जो लिटरली भाई एंजल्स भी नहीं कर सकते, इमोशंस और डिवाइन पावर को कंबाइन करना। ग्रैनोला एक सेरियालियन जिसका प्लेनेट सेयंस ने डिस्ट्रॉय किया था, वो ड्रैगन बॉल से विश मांगता है कि मेरे को यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बना दो, और इसलिए वो अपना लाइफ फोर्स देके यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी बन जाता है। और गैस हीटर फैमिली का बंदा भी सेम विश मांगता है। दोनों बंदे आर्टिफिशियली पीक वॉरियर्स होते, लेकिन आई गेस गैस उससे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि गैस ने उससे बाद में विश मांगी थी। अब भाई गैस इतना
ज्यादा खतरनाक बंदा था, उसने गोकू सिल्वर हेयर एमयूआई को रोक दिया। लेकिन इमोशंस की वजह से गोकू इस वाली फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भाई गोकू मॉर्टल बीइंग है तो उसमें इमोशन रहेंगे, एंजल्स की तरह नहीं। इसलिए गोकू ने कुछ नया डेवलप किया, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और तोयोतारो सर ने भी इंटरव्यू में कंफर्म किया कि कोई भी एंजल्स इस वाली फॉर्म में नहीं जा सकता, इसलिए गोकू ने इसे अपनी पीक फॉर्म बना लिया। जब सिल्वर हेयर यूआई फेल हो रहा था तो गोकू ने इस वाली फॉर्म के साथ गैस को काफी अच्छा कंपटीशन दिया, और ऑफिशियली भी ये कंफर्म है कि एंजल्स ये वाली फॉर्म को अचीव नहीं कर सकता, आई मीन ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। और करंट स्टेटस इनका भाई कुछ अलग चल रहा है। बीरस रिटायर करना चाहता है, गोकू इनका रिप्लेसमेंट कैंडिडेट है। पावर लेवल 10 से भाई यहाँ तक पहुंच गया वाला बंदा। सुपर हीरो आर्क के बाद गोकू बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा है विस के साथ, और बीस्ट गोहान को भी टेस्ट कर रहा है कि भाई ये मेरे कितने लेवल पे है। मतलब गोकू का सिंपल गोल है कि वो अपनी यूआई फॉर्म को 20 फॉर्म जैसे एंजल यूज करते हैं हर टाइम वैसे ही करे, बिना ट्रांसफॉर्म हुए। मांगा के लेटेस्ट पेजेस में गोकू बिना ट्रांसफॉर्म हुए अटैक्स को ऑटोमेटिकली डॉज कर रहा है, मतलब वो इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुका है भाई बहुत टाइम से। और वेजिटा को बीरस ट्रेन कर रहा है ऐसा नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट, जबकि गोकू का टारगेट वेजिटा से कई ज्यादा खतरनाक है, विस और एंजल लेवल मास्टर को सरपास करना और गॉड लेवल बीइंग बनना। लेकिन अगर उसकी एक्यूरेट फ्रेमिंग करे तो गोकू एंजल लेवल या बीरस कॉटेलिया के काफी ज्यादा क्लोज होने वाला है, मतलब यूनिवर्स लेवल थ्रेट से काफी ज्यादा ऊपर। तो गोकू को हम लो मल्टीवर्सल लेवल रख सकते हैं एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। और ये था पावर लेवल 10 से एंजल लेवल बीइंग तक बनने की जर्नी उसकी।